Greeting everyone. Today we will read subject verb concurred. Concurred means agreement. So subject verb concurred suggests that the verb agrees with the number and person of the subject. In other words, a singular subject takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. There are some rules which can help us to understand where we can use singular and where we can use plural helping verb. So our first rule is noun phrase as subject. Verb must agree with the head word. So first of all, you have to know about noun phrase. Noun phrase is also works as a noun. जैसे हमारा नाउन होता है ना, जो काम नाउन का होता है वही काम किसका होता है, नाउन फ्रेज का होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब नाउन हमें दिया होगा वो सिंगल वर्ड में होगा, लेकिन जब हम नाउन फ्रेज यूज करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा. यानी कि जो नाउन हम यूज कर रहे हैं उसी के बारे में कुछ और भी वो हमें बताएगा. जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वन ऑफ द बॉयज लिव्स इन आवर लेन, कि इनमें से एक लड़का हमारी गली में रहता है. तो रियल सब्जेक्ट इज वन. हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी इस तरह से जो नाउन फ्रेज होगा उसके हेड वर्ड को देखते हुए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे देखिए मैंने लिखा द बॉयज, सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे मैंने द बॉयज लिखा तो मैं क्या लिखूंगी, द बॉयज आर प्लेइंग. तो यहां पर नाउन कौन है, द बॉयज. लेकिन जब मैं ये कहूं द बॉयज ऑफ अवर लोकेलिटी डैश प्लेइंग, तो मुझे किसको देखना है, लोकेलिटी को देखूं तो सिंगुलर है और बॉयज को देखूं तो प्लूरल है. लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, हमें किसको देखना है, हमें हेड वर्ड को देखना है. और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, बॉयज की. जो ये लोकेलिटी है ये किसके बारे में बता रही है, इस बॉय के, कहाँ के लड़के, हमारी लोकेलिटी के लड़के. तो जो नाउन को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है वो फ्रेज हमने यहाँ पे यूज की है. तो मेन वर्ब यहाँ पे कौन बनता है, बॉयज. इसीलिए यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर. अगर यहाँ पे द बॉय होता तो हम क्या लगाते, इज. आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी इस तरह का कोई भी दिया हुआ होता है जो फ्रेज की शेप में दिया हुआ होता है तो हम किसको देखेंगे, हेड वर्ड को देखते हुए हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश हॉकी प्लेयर. तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, तो इस सेंटेंस में आप क्या देखते हैं कि वन ऑफ माई सिस्टर्स. अभी हम सिस्टर्स को देखेंगे तो क्या लगेगा, हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमें आर लगाना पड़ेगा. लेकिन आप ध्यान से सेंटेंस को समझिए कि वन ऑफ माई सिस्टर्स डैश हॉकी प्लेयर, के मेरी बहनों में से एक क्या है, हॉकी प्लेयर है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी एक बहन की. इसीलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, इज. तो नाउन फ्रेज में आपको क्या देखना है, जो हेड वर्ड है जो मेनली सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसी को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. और सेकेंड रूल इज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट. यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं. जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम कैसे यूज करेंगे. तो फर्स्ट रूल है, इफ दे आर ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू सेपरेट पर्सन. कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन वो या तो किसी अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्लेस की या अलग अलग जगह की, अलग अलग चीजों की वो बात कर रहे हैं, यानी कि वो सेपरेट चीज दिखा रहे हैं, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है. जैसे मिस्टर एंड मिसिज सेन, तो मिस्टर सेन अलग है, मिसिज सेन अलग है, ये दो लोग हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर. जैसे दिल्ली, मुंबई आर बिग सिटीज, ये दो अलग अलग शहर हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर. कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे मान लो अगर मैं इसी सेकंड रूल की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ लगा दिया, जैसे मैंने लिखा राम एंड सोहन डैश ब्रदर्स, तो आप क्या देखते हो,
ये राम अलग है और सोहन अलग है, ये दो अलग लोग हैं और ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। राम एंड सोहन आर ब्रदर्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे अपने फ्रूट के बारे में बताना है तो मैं क्या बोलूं, मैंगो एंड ऑरेंज आर माई फेवरेट फ्रूट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि ये मेरे फेवरेट फ्रूट है। बात समझे। अगर दो अलग अलग चीजों के बारे में वो बता रहा है तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ टू सिंगुलर ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू ए सेम पर्सन। यहाँ पे तो उसने क्या कहा था कि अगर वो दो अलग चीजों के बारे में बता रहा तो हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में वो क्या कह रहा है कि दो चीजें तो यूज की गई हैं, दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं और एंड से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो सेम पर्सन या सेम थिंग के बारे में बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पे जो वर्ब है वो हम कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस है, द पोएट एंड सिंगर इज डेड। तो इस सेंटेंस को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि पोएट और सिंगर दो अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी इसने इज क्यों लगाया। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, सेम हेयर। तो इज क्यों लगाया। ये जो सेंटेंस है इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन आइडेंटिफाई। आप पहचानोगे कैसे, इसकी क्या पहचान होती है, अगर इस तरह के दो जो नाउन है, अगर एंड के दोनों तरफ जो दोनों नाउन आए हुए हैं दोनों तरफ आपने आर्टिकल यूज किया है, जैसे द पोएट और द सिंगर यहाँ पे आता है तो इसका मतलब क्या है, ये अलग चीजें हैं। लेकिन अगर उसने एक तरफ दा लगाया तो इसका मतलब क्या है, जो पोएट है ना वही सिंगर भी है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर दोनों तरफ आर्टिकल है तो आप क्या यूज करेंगे, आर, और अगर उसने एक तरफ आर्टिकल लगाया है तो आप क्या यूज करेंगे, इज। Next question is, when two subjects together express one idea, the verb may be in the singular. जब दो सब्जेक्ट एक साथ यूज किए गए हैं और एक ही आइडिया को रेफर करते हैं, द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 and 2 make 4। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आपने लिखा कि राइस एंड करी, ठीक है, राइस एंड करी डैश माई फेवरेट लंच। तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इज। आर यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो कड़ी चावल हैं वो दोनों चीज मिलके ही उसका क्या बना है, लंच बना है। तो ये एक सेम आइडिया को रेफर कर रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। Our next rule is, when two or more singular subject are connected by, there are some words, कुछ वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में यूज किए गए हैं और वो कनेक्टेड हैं, वो जुड़े हुए हैं किससे, विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, द वर्ब इज इन सिंगुलर। तो क्या है, ये 5 वर्ड्स हैं। अगर इनसे जुड़े हुए, सीधी आपको बस ये वर्ड लर्न रखने हैं, अगर इनसे जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर। समझ आ गया। जैसे सी एंड नॉट यू, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। यू के बाद आपने कभी भी आर को नहीं देखा होगा, लेकिन वो उसने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो किस हिसाब से लगाई है कि वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसीलिए उसने क्या यूज किया, इज। नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अब देखिए, अगर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, जैसे सीता एज वेल एज हर सिस्टर्स डैश, हम अभी छोड़ेंगे कि इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, रीडिंग बुक। तो आपको क्या करना है, हम अगर इस तरह का कोई सेंटेंस देखते हैं जो एज वेल एज के साथ दो सब्जेक्ट जिसमें आए हुए हों, एक फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो आपको सीधा सीधा किसको देखना है, हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगानी। और ये क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। अगर सिस्टर्स यहाँ पर होती और तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, आर। हमें इसको देख करके हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, हमें किसको देखना है, फर्स्ट वाले को। एक और रूल जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक सेंटेंस बनता है आइदर और के साथ और नाइदर नोर के साथ। जैसे एज वेल एज हमने यूज किया है वैसे ही ये भी यूज होता है। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, जो आइदर है वो आपने यहाँ यूज किया, हम सेम सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं, आइदर सीता और हर सिस्टर्स
डैश रीडिंग बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस है ना, अभी तो हमने पढ़ा एज वेल एज में हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस आइदर और से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हुए वो बना रहा है, तो कैसे आप सेकंड वाले को, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है ना फिलिप्स का, जो नियरेस्ट है यानी कि सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आर। ऐसे ही अगर आप में आपके सेंटेंस में आइदर की जगह नाइदर हो और की जगह नोर हो, तब भी यही रूल अप्लाई होगा, आपको सेकंड सेंटेंस को ही, सेकंड सब्जेक्ट को ही देखना है। तो ध्यान रहे, अगर हमारा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो हम किसको देखेंगे, हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस आइदर और नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको देखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट को देखते हुए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये ध्यान रखना है सभी को। और नेक्स्ट रूल इज आइदर नाइदर ईच एवरी एंड एवरी वन। जहां कहीं पर भी हमारे सेंटेंस में ये आ जाते हैं आइदर नाइदर ईच एवरी और एवरी वन, हमें किसको फॉलो करना है, हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगानी है। आपको सीधा सीधा बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें प्लूरल दिखाई देगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, जैसे ईच ऑफ दीज, उनमें से हर एक, तो हम सिंगुलरिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर। अभी देखिए, अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं। अब जो सेंटेंस देयर से शुरू होगा उसमें बिगिनिंग में तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसको देखेंगे, फिलिप्स के बाद। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा देयर डैश ए टेबल इन द रूम, मैंने ये लिख लिया, तो यहाँ आप किसको देखोगे, हेल्पिंग, जो भी हमारा फिलिप्स होगा उसके बाद जो नाउन लगा हुआ है, अगर ये सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अगर सपोज करिए सेम सेंटेंस और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 टेबल्स लिख दिया है, तो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। क्योंकि हम किसको देखने वाले हैं, देयर से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम किसको देखेंगे, फिलिप्स के बाद जो भी आपका नाउन यूज होगा उसको देखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देयर आर 4 टेबल्स इन द रूम। और नेक्स्ट रूल इज इफ रिलेटिव प्रोनाउंस बिगिन ए क्लोज। अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन किसी क्लोज को बिगिन करता है तो द वर्ब फॉलोज द इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्वज या पिछला आप कह सकते हो, इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है, ज्यादा पजल नहीं होना। आई मेट रोहित हु इज अ फाइन फेलो। हमें क्या ध्यान रखना है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, जैसे जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं ना, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, उसकी तरह से हमें मिलेगा जो दो सेंटेंस को रिलेट करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जहां कहीं पर भी वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जस्ट उससे पहले वाले वर्ड को आप देखो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे आई मेट रोहित हु इज अ फाइन फेलो, तो यहाँ पे वो आई की बात नहीं कर रहा, हम इसको देखेंगे तो हम यहाँ पे एम लगाएंगे, लेकिन इसने इज क्यों लगाया, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है कि मैं रोहित से मिला जो कि एक फाइन फेलो है, एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रोहित की, तो इसीलिए हु के बाद हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रोहित के अकॉर्डिंग। और हम एग्जाम्पल इस तरह का देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा शी इज वन ऑफ द सिंगर्स हु डैश फेमस। ठीक है, सेंटेंस आगे जो भी है, तो आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है हु के पहले वाले को आप शी को नहीं देखेंगे, शी को देखेंगे तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, लेकिन वो गलत होगा। हमें किसको देखना है, हमें इसको देखना है, और हु से पहले सिंगर्स आया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। क्लियर। आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, जस्ट उससे पहले वाले वर्ड को देखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और नेक्स्ट रूल इज, ये बहुत ही इजी रूल है, पहले बहुत पढ़ चुके हम। नाउन विच इंडिकेट द नेम, किसी भी कंट्री, प्रोविंस होता है प्रदेश, कोई भी प्रदेश, या किसी भी बुक का टाइटल जहां कहीं पे हो, चाहे वो दिखने में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। जैसे वेस्ट इंडीज, दिखने में तो हमें क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन ये क्या है, एक कंट्री का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब।
सेम ऐसा ही एक रूल ये लास्ट वाला भी है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ दिखने में ऐसे लगते हैं, जैसे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स को आप देखोगे उसके बाद एस लगा हुआ है तो क्या सोचे वो प्लूरल, दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल है, लेकिन वो क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही और एग्जांपल है, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आर नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल, द वर्ब इज इन सिंगुलर। अब देखिए, व्हेन ए प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस, जब कोई प्लूरल नाउन क्या एक्सप्रेस करता है, सम स्पेसिफिक क्वांटिटी या किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को, यानी कि है तो वो प्लूरल नाउन लेकिन वो किसी एक क्वांटिटी या अमाउंट को कंसिडर्ड करता है एज अ होल, कंप्लीट वे में वो हमें दिखाता है, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया 20 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस इन दोज डेज, के आजकल के दिनों में जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है। इस तरह का और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं कि 2000 डैश नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम, ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखते हो, ये जो सेंटेंस है इसमें अगर हम 2000 को देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये प्लूरल चीज है, लेकिन वो बात यहाँ 2000 की नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है एक स्पेसिफिक अमाउंट की, कि आज के टाइम पे या किसी पर्टिकुलर पर्सन की वो बात कर रहा है कि उसके लिए 2000 कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज। आई थिंक आपको समझ आया होगा। और इस तरह की जो सेंटेंस है उसमें हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है कि वो स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहा है, वो यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की बात कर रहा है, तो इसीलिए ध्यान हमें ये रखना है। नेक्स्ट रूल इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड फॉर द कलेक्शन एज अ होल। ये सबने ये रूल पढ़ा है कि जब भी कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो किसी भी एक क्लास के लिए या एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर्मी लिखते हैं तो जो आर्मी है वो क्या है, ग्रुप को शो करने वाला एक वर्ड, तो आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर। ऐसे ही मान लो मैंने फ्लीट लिखा तो फ्लीट क्या है, फ्लीट क्या होता है, ग्रुप ऑफ शिप। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। जैसे मान लो मैंने क्लास बोल दिया तो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो वो क्या जनरली उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड फॉर द कलेक्शन एज ए होल, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वहां पर वो कलेक्शन को दिखा रहा है और उस सब में क्या, वो जो कलेक्शन उसने दिखाई है वहां पर वो कलेक्टिवली खड़ी है, उन सब का व्यू या उन सब का जो ओपिनियन है वो अलग नहीं है, यानी कि उसको हम अलग नहीं दिखा सकते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, कि जो जूरी है, वर्डिक्ट होता है निर्णय और अनएनिमस का मतलब क्या होता है, एक मत, के जो जूरी है वो क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस, वो अपने निर्णय के लिए एक मत है, ठीक है। लेकिन फिर वो कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ कभी कभी हम प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, कब, व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड फॉर द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। वैसे तो वो इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो इकट्ठे किए गए अगर उसी पर उनका जो मत है वो इंडिविजुअल हो जाए, वो कलेक्टिव ना आए। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जबकि एक ग्रुप इसलिए बनाया था कि उनका एक मत, एक सहमति के साथ कोई काम हो सके, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर जो जूरी है वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई अपने ओपिनियन को लेकर के, तो यहाँ पर सबका अपना अपना मत होने की वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल, क्योंकि अब उनका जो मत है वो एक नहीं है, अलग हो गया है, वो इंडिविजुअली सभी अपने अपने वर्डिक्ट को दिखाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल। नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। आई होप you will understand. If you have any doubt, you can call me or message me. Thank you.